हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। एक बार सब लोग बता दीजिए, एवी क्लियर है? साउंड आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। 28 जनवरी से हम लोग अपने सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जून की तैयारी जोर शोर से शुरू होने वाली है। ये सभी चीजें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप सिर्फ पेपर 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूरत से पहले जरूर जान के रखिए कि बिना पेपर 1 के जो है जेआरएफ मुमकिन नहीं है। ये बात जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को समझने में। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि बिना पेपर 1 जेआरएफ जो है मुश्किल है। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पेपर 1 की तरफ ही आप डेडिकेटेडली अपनी तैयारी करिए। मूविंग ऑन, फेस टू फेस ऑफलाइन सेशंस आपको मिल रहे हैं जयपुर सेंटर पर, गोपालपुरा। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। आप 3 डेज का डेमो देखिए। यहाँ पर आपको बढ़िया क्लासेस मिल रही है, फेस टू फेस एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा ऑफिशियल पेजेस, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जेआरएफ अड्डा, यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। बेल आइकन बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2025 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होंगे बेनिफिट्स, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, सिलेबस के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा, और एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी को लेकर। क्योंकि बेसिक चीज है, सब लोगों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जिनको आइडिया ही नहीं है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्या होता है या फिर किस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बेनिफिट्स के ऊपर ही बताना चाहूंगी। लोग क्या सोचते हैं कि यूजीसी नेट से मैम क्या करेंगे, कौन सी हमें सरकारी नौकरी मिल रही है। देखिए, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास 25 या 26 साल की उम्र में बंद हो जाती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो कोई इंजीनियर का एग्जाम हो, या किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो, डॉक्टर का, वो सारे एग्जाम्स आपके 25 से लेकर 26 साल की उम्र में हो रहे होते हैं, है ना। एक बार वो हो जाए, उसके बाद आपको क्या लगता है कि यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई है। बट ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप 35 साल की उम्र तक दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 33 टू 35 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। इसके अलावा जिनको रिलैक्सेशन है, उनको उनके पास तो रिलैक्सेशन है ही। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलती है, देखिए एकेडमिकली बेनिफिट तो आपको मिलेगा, या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप, आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपके करियर में प्रोफेशनली फ्रंट्स पे बहुत ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि लगता है कि पीएचडी स्कॉलर है, या फिर लगता है कि स्कॉलर बैकग्राउंड से है, बताने में भी अच्छा लगता है ना। आपको पर्सनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है इसके अंदर। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, आपको सीधे सीधे एक अमाउंट मिलता है, जो कि आपके प्रोफेशनल प्लस आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एकेडमिकली आप लोग काफी एनहांस हो जाते हैं, लोग आपको स्कॉलरली तरीके से देखते हैं, है ना। आप लोग के पास बहुत सारे इंटरनेशनल करियर्स की भी अप्रोचेस आ जाती है। अब इंटरनेशनल के लिए देखो, जब आप एक बार कहते हैं ना ये एक गुफा है, इसके अंदर अगर आप एक बार जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें अनफोल्ड करने को मिलेगी, है ना। आपके करियर अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आएंगी। आपको क्या पता कोई यूएन के साथ, या फिर कोई आपका रिसर्च टॉपिक किसी अब्रॉड वाले यूनिवर्सिटी के किसी सब्जेक्ट के साथ मिलकर ऐसा कुछ हुआ, और आपको कुछ स्कॉलरशिप बेसिस पर या कुछ फंडिंग बेसिस पर आपको बुला लिया जाए वहां पर, तो इंटरनेशनली भी आपके करियर में ग्रोथ हो जाती है। लेकिन वही है, हंट एंड ट्रायल है सारा मेथड। हंट एंड ट्रायल है, ये वो पायदान है जो आपको आगे बढ़ने का ना मौका दे देता है। और सही बात है, शिक्षा किसी की जाया नहीं होती, पढ़ाई कभी भी किसी की वेस्ट नहीं होती। ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ एक स्कॉलरली हेड के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाने में काम है। और रेप्यूटेड जॉब्स है, रेप्यूटेड चीज है। अगर आप रिसर्चर्स बने, अगर आप टीचिंग लाइन में जाएं, अगर आप पीएचडी स्कॉलर्स बने, तो एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है। पीएचडी एक बहुत ही कहते हैं सबसे बड़ी डिग्री है। इसके बाद हाँ पोस्ट डॉक वगैरह सब आते ही है, लेकिन पीएचडी इज लाइक की लोग मिसालें भी पीएचडी के लिए देते हैं कि हाँ भाई, क्या तू कहीं का पीएचडी लगा हुआ है क्या, तो है ना, या फिर तुमने बहुत बड़ी पीएचडी कर रखी है। उस टाइम पर आप बोलोगे हाँ भाई कर रखी है पीएचडी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब मिसालें हैं जिनको आप सच समान समझ सकते हैं ना, इनको पूरा कर सकते हैं। टेंटेटिव नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी तो एग्जाम चल ही रहे हैं ना, 27 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम होगा। तो 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा। टेंटेटिव नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मार्च और अप्रैल के बीच में आपका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है कि हाँ भाई आपके जून 25 के सेशंस के लिए आप लोगों के फॉर्म फिलिंग डेट्स कब आएंगी, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, इस बारे में आपको नोटिफिकेशन जो है
मार्च से अप्रैल के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक धमाका और होने वाला है, और वो ये होगा कि 2024 दिसंबर वाले रिजल्ट अनाउंस होंगे, है ना। दिसंबर वाले रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस होंगे फरवरी के बीच में। तो ये चीज है कि नोटिफिकेशन जो है आपका मार्च टू अप्रैल के बीच में आएगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। और अगर मैं बोलूं कि अब एग्जैक्टली क्या है ये एग्जाम यूजीसी नेट का, तो देखिए एनटी यूजीसी नेट होल्ड करता है 3 कैटेगरी के लिए। कैटेगरी 1 जो जेआरएफ एंड अपॉइंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है। इसमें क्या है, जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका केवल नेट क्वालिफाई है तो आप जेआरएफ लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल है, और आप एलिजिबल है पीएचडी एडमिशन के लिए। इसका मतलब ये है कि आप लोग को बेसिक अमाउंट, देखो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ना 8,000 रुपए 10,000 रुपए बेसिक अमाउंट मिलता है, 15,000 रुपए बेसिक अमाउंट मिलता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली, यानी कि आप ना तो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और ना ही आपको कोई फेलोशिप मिलेगी। बस आपको ये रहेगा कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, इसके अंदर लेकिन एक चीज और है, इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिल सकती है। अभी देखो, अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया कि यूनिवर्सिटी वालों को फेलोशिप जो 8,000 10,000 मिलती थी नेट क्वालिफायर या नॉन नेट्स को भी, ऐसा नहीं कहा गया कि पीएचडी वालों को नहीं मिलेगी, तो वो 8-10 हजार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यही है, यही सारी चीजें हैं। जेआरएफ के लिए आपकी वैलिडिटी जो रहती है वो 3 साल की रहेगी, नेट के लिए आपकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, और ऐसे ही पीएचडी ओनली की भी वैलिडिटी आपकी 1 साल रहेगी। तो इसको आप ध्यान में रख के अपनी कैटेगरी वाइज अपना आगे दे सकते हैं एग्जामिनेशन। एग्जाम्स किस तरीके के होंगे इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, आपको आंसर के लिए एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। 2-2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, इसको भी ध्यान में रखिए। इन करेक्ट ऑप्शन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज समझने की है। कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड करते हैं या अनअटेम्प्ट करते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू के लिए सिर्फ छोड़ देते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट और एम्बिगियस मल्टीपल करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ये है कि अगर आप कुछ मार्क नहीं करते हो तो आपको उसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन या आंसर ड्रॉप हो जाता है, कोई क्वेश्चन गलत ही छप गया एनटीए की तरफ से, या गलत ही है, ऑप्शंस नहीं है सेम, या फिर कोई क्वेश्चन सेम आ गए जो कि देखने को मिलता है, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और उसके एडिशनली 2 मार्क्स सभी को उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसी को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके इस एग्जामिनेशन में। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। सिलेबस क्या है देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई मैं एक बात बता देती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली सिलेबस डिस्कस करा है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाइए, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आपको ना मैंने 21 जनवरी की क्लास में ना बहुत कुछ बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें मैंने डिटेलली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होलिस्टिकली सिलेबस डिस्कस किया है और कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है ये भी बताया, और कौन कौन से टॉपिक उन यूनिट से इंपॉर्टेंट है वो सब भी बताया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आप वो क्लास देख सकते हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर 21 जनवरी वाली। पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं, वो मैंने आपको कवर करवाई हुई है। पेपर 1 की 10 यूनिट्स है, आई एम श्योर पेपर 1 वाले एजुकेटर्स ने आपको कवर करवा दी होगी, जिसमें से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका डीआई है, आपका मैथ्स है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, आईसीटी हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है ना। तो ये सारे यूनिट्स जो है आपके लिए, कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप बिल्कुल तैयारी पे रखिए अपना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10, जो अनसिन पैसेज टाइप होता है। तो ये चीजें, ये सारे से यहीं से आपके सवाल बनते हैं। आपका यही 2 चीजों से बना हुआ होता है आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, जो कि पेपर 1 के होंगे, जो इन्हीं सभी सब्जेक्ट से जो इनकी यूनिट है इन्हीं में से आएंगे। और इसी के साथ 200 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर 2 ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको पेपर 2 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पेपर 2 आप उसी में भर सकते हैं अगर आपका एमए जिस सब्जेक्ट में, जैसे मान लो किसी का एमए पॉलिटिकल साइंस में, किसी का एमए सोशियोलॉजी में है, या किसी का एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी का एमए इंग्लिश में है, तो जिसमें आपकी एमए क्वालिफाई है,
आप उसी में अपना पेपर भर सकते हैं यूजीसी नेट का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। अगर किसी के पास डबल एमए है तो आप, अगर किसी के पास डबल एमए, याद रखना, तो आप केवल एक ही पेपर भर सकते हो उस सेशन में। यानी कि अगर 2025 में आपको पेपर भरना है और आपके पास डबल एमए है, मान लो पॉलिटिकल साइंस भी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट से उस अटेम्प्ट में जून 2025 के में एक ही पेपर भर सकते हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा बकायदा, 3 घंटे आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक मिलेगा, एक पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। विदाउट एनी ब्रेक आपका कंटिन्यूस 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपको दोनों ही अटेम्प्ट कर, ये अपना 100 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन पेपर 2 के और 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 को आपको सॉल्व करने होंगे। एग्जाम पैटर्न की बात वही, जैसे मैंने आपको बोला, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस आपके एक में, और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये आपका पैटर्न होता है, इसको ध्यान में रखना। और अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी एमए की परसेंटेज रिक्वायर्ड है, या आपकी एमए की, या आपकी, है ना, एमकॉम की परसेंटेज होगी, या आपकी एमसीए की परसेंटेज होगी, तो ये जरूर रिक्वायर्ड है। तो जर्नल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 55% होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर और स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट के लिए 50% होनी चाहिए, एससी एसटीज के लिए भी 50% होनी चाहिए, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपकी एमए की क्वालिफिकेशन जो है आपकी 50% की होनी चाहिए। इस चीज के लिए आप लोग इंपॉर्टेंटली इस चीज पर ध्यान रखिए। ठीक है, 55% जनरल कैंडिडेट्स की जो स्टूडेंट्स है उनके लिए होनी चाहिए। तो ये चीज आप लोग समझिए। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन अगर इतनी है, तो आप इस एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो, और आप ये सभी चीज, आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हो, है ना? ओके, चलिए। अगर इसी के साथ आप जेआरएफ अड्डा पर प्रीमियम बैच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 28 जनवरी से मैं अपने सेशन शुरू कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कुछ भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। मैं यूजुअली अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ गाइडेंस दे दूंगी इस चीज से रिलेटेड, अगर आप कहीं पर भी परेशानी में हो या आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 PM। टेलीग्राम ग्रुप हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेडिकेटेड आपके सामने है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।